ओम धन्वंतरये नमः। आज का हमारा विषय है कोलेस्ट्रॉल। एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है। जी बिल्कुल। और आजकल तो इसे सीधे सीधे शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड और सबसे डरावना हार्ट अटैक, इन सब से जुड़कर देखा जाता है। सही बात है। हमारे एक श्रोता ने इसी उलझन को सुलझाने के लिए कुछ बहुत ही सीधे और जरूरी सवाल भेजे हैं। और आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। इसके लिए हम आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म से मिले स्रोतों का सहारा ले रहे हैं। ये जानकारी आयुर्वेद के हजारों साल पुराने ग्रंथों जैसे चरक संहिता और भाव प्रकाश निघंटु और सालों के शोध पर आधारित है। तो मतलब हमारा मिशन साफ है, कोलेस्ट्रॉल से जुड़े मिथकों को तोड़ना और आयुर्वेद के नजरिए को समझना। जी जैसा कि स्रोत में कहा गया है, ये अज्ञानता इज इक्वल टू रोग से ज्ञान इज इक्वल टू आरोग्यता की ओर एक कदम है। तो चलिए इस कोलेस्ट्रॉल की पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल लेते हैं। आयुर्वेद की नजर में ये कोलेस्ट्रॉल आखिर है क्या, और ये शरीर में एक विलन बन कैसे जाता है? क्योंकि हमारे श्रोता ने पूछा है कि क्या शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट अटैक, जोड़ों का दर्द, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल ही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि यहीं पर सारी समझ की नींव रखी है। अच्छा। जी देखिए, आयुर्वेद सीधे तौर पर कोलेस्ट्रॉल को दुश्मन नहीं मानता। असली विलन कोई और है। समस्या की जड़ है मंद अग्नि। मंद अग्नि? जी, यानी हमारी कमजोर पाचन शक्ति। मंद अग्नि? जी अच्छा, ये तो हम अक्सर सुनते हैं, मतलब हाजमा कमजोर होना। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसका कोलेस्ट्रॉल से क्या लेना देना? सीधा लेना देना है। स्रोत के अनुसार जब हमारे शरीर में जल और पृथ्वी तत्व बढ़ जाते हैं, जैसे भारी खाना खाने से, हाँ मान लीजिए भारी, ठंडा और मीठा खाना ज्यादा खाने से, तो हमारी पाचन अग्नि, जिसे जठर अग्नि कहते हैं, वो सुस्त पड़ जाती है। अच्छा, ठीक वैसे ही जैसे गीली लकड़ी पर आग ठीक से नहीं जलती। और जब आग ही धीमी होगी तो खाना पकेगा कैसे? बिल्कुल, वो खाना पचने की बजाय एक कच्चा, अधपका, चिपचिपा रस बनाता है। आयुर्वेद की भाषा में इसी चिपचिपे पदार्थ को आम कहते हैं। आम? जी, यही असली विलन है, कोलेस्ट्रॉल नहीं। ये आम एक तरह के जहर की तरह है जो पूरे शरीर में घूमना शुरू कर देता है। अच्छा, तो ये आम ही सारी गड़बड़ की जड़ है। तो फिर ये शरीर में जाकर करता क्या है? सबसे पहले कहाँ हमला करता है? इसका सबसे पहला पड़ाव होता है हमारा लिवर। लिवर? जी, ये आम जाकर लिवर में जमा हो जाता है, उसे भारी और चिपचिपा बना देता है। मॉडर्न साइंस इसी हालत को फैटी लिवर कहता है। अरे वाह! ये पहली स्टेज है। मतलब जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं, वो आयुर्वेद के हिसाब से लिवर में आम का जमाव है। और लिवर के बाद? लिवर के बाद ये और आगे बढ़ता है। ये हृदय और फेफड़ों तक पहुंचकर उनकी दीवारों पर चिपक जाता है, जिससे उनकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। जब यही गाढ़ा चिपचिपा खून हमारी धमनियों, खासकर कोरोनरी आर्टरी से गुजरता है, तो वहां भी चिपकने लगता है। इससे धमनियों का रास्ता संकरा हो जाता है। और रास्ता संकरा होने का मतलब है कि दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। जी, यानी हाई ब्लड प्रेशर। और अगर रास्ता बिल्कुल बंद हो गया तो हार्ट अटैक। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और भी है? जी, जब यही आम थायराइड ग्लैंड के पास जाकर जमता है तो वो ठीक से हार्मोन नहीं बना पाती, जिससे थायराइड की समस्या होती है। अच्छा। किडनी में पहुंचकर उसकी छानने की ताकत कम कर देता है। पैंक्रियास के पास जमा होकर इंसुलिन के रास्ते में रुकावट बनता है, जो आगे चलकर मधुमेह का मुख्य कारण है। बाप रे! और जब ये जोड़ों में जाकर बैठ जाता है तो जोड़ों में दर्द और अकड़न यानी गठिया शुरू हो जाता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब हम जोड़ों के दर्द के लिए अलग डॉक्टर के पास जाते हैं और थायराइड के लिए अलग, जबकि आयुर्वेद कह रहा है कि इन सब की जड़ एक ही चिपचिपा पदार्थ हो सकता है। जी, वही आम। This changes how one looks at chronic illness entirely. इसीलिए स्रोत कहता है ज्ञान इज इक्वल टू आरोग्यता। जब आप जड़ को समझ जाते हैं तो आप पत्तों पर पानी डालने की बजाय जड़ को सींचते हैं। ठीक है, अगर आम असली विलन है तो फिर सब लोग कोलेस्ट्रॉल के पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे तो लगता था कि कोलेस्ट्रॉल हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन हमारे श्रोता ने एक दिलचस्प सवाल पूछा है कि क्या कोलेस्ट्रॉल एक दो-धारी तलवार है? क्या यह हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और होता भी है। आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल को एक जरूरी मेद धातु यानी फैट टिश्यू का हिस्सा माना गया है। अच्छा। जी,
ये शरीर के लिए एक स्नेहक यानी लुब्रिकेंट की तरह है। जैसे गाड़ी के इंजन को चलने के लिए इंजन ऑयल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर की हर कोशिका, हमारे हार्मोन्स और हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक से काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। इसके बिना शरीर रूखा और बेजान हो जाएगा। तो फिर ये जो LDL, VDL, HDL की रिपोर्ट आती है, जिसे देखकर लोग घबरा जाते हैं, उसका क्या चक्कर है? स्रोत में इसे एक फैक्ट्री मालगाड़ी वाले उदाहरण से बहुत अच्छे से समझाया गया है। हाँ। वो उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान बना देता है। ऐसे समझिए, हमारा लिवर एक फैक्ट्री है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल उस फैक्ट्री में बनने वाला माल है। माल, ओके। अब VLDL और LDL ये दोनों मालगाड़ियां या डिलीवरी ट्रक हैं। इनका काम है फैक्ट्री से माल यानी वसा और कोलेस्ट्रॉल उठाकर शरीर की हर कोशिका और अंग तक पहुंचाना। ठीक है। तो LDL डिलीवरी करने वाली गाड़ियां हैं और HDL एक तरह की सफाई करने वाली गाड़ी या कह लीजिए रिवर्स पिकअप ट्रक है। सफाई वाली गाड़ी? दिलचस्प है। जी, जब LDL शरीर के अंगों को उनकी जरूरत का कोलेस्ट्रॉल दे देता है, तो जो भी फालतू या बचा खुचा माल सड़कों पर मतलब खून में पड़ा रहता है, HDL उसे वापस उठाकर फैक्ट्री यानी लिवर तक ले आता है। अच्छा, इसीलिए HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि ये सफाई का काम करता है। बिल्कुल। तो दिक्कत तब होती है जब डिलीवरी करने वाली गाड़ियां यानी LDL जरूरत से ज्यादा हो जाएं और सफाई वाली गाड़ियां HDL कम पड़ जाएं। एकदम सही। और फिर लिवर में उस वापस लाए गए कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है? यहाँ ये चक्र पूरा होता है। हाँ। लिवर उसी पुराने कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करके पित्त यानी बाइल बनाता है। ओह। और यही पित्त आगे जाकर हमारे खाए हुए घी, तेल और वसा को पचाने में मदद करता है। तो ये एक बेहद जरूरी और सुंदर चक्र है ना? जी बिल्कुल। समस्या तब होती है जब हमारी मंद अग्नि और आम की वजह से ये पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम गड़बड़ा जाता है। ये समझना तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन असल दुनिया में जब किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो डॉक्टर उसे जीवन भर के लिए स्टैटिन जैसी दवाएं देते हैं। जी, स्टैटिन। और रिपोर्ट्स भी ठीक हो जाती हैं। स्रोत इस पर सवाल उठाता है, तो ये दवाएं असल में काम कैसे करती हैं और आयुर्वेद की नज़र में इनके लंबे समय तक सेवन में क्या हर्ज है? स्रोत के अनुसार स्टैटिन दवाएं सीधे हमारी फैक्ट्री यानी लिवर पर असर करती हैं। ओके। ये लिवर में जाकर उस एंजाइम को ही ब्लॉक कर देती हैं जो भोजन से मिली वसा को कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। मतलब ये माल का प्रोडक्शन ही कम कर देती हैं। अच्छा, प्रोडक्शन ही रोक देती हैं। जी। नतीजा? जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम दिखाई देता है। ऊपरी तौर पर तो ये एकदम सही समाधान लगता है, प्रोडक्शन ही रोक दो, समस्या खत्म। जी, ऊपरी तौर पर। लेकिन आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से सोचिए, इन दवाओं में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। जब इन्हें लंबे समय तक बिना व्यक्ति की प्रकृति, मौसम या उम्र का विचार किए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये शरीर की मेद धातु यानी फैट टिश्यू को बहुत ज्यादा सुखा देती हैं। सुखा देती हैं मतलब? शरीर का जो प्राकृतिक स्नेहन या लुब्रिकेशन है वो कम होने लगता है। लेकिन करोड़ों लोग ये दवाइयां ले रहे हैं और ठीक महसूस करते हैं। क्या ये जो साइड इफेक्ट्स आप बता रहे हैं ये सभी के साथ होते हैं या सिर्फ कुछ मामलों में? क्योंकि ये सुनने में काफी डरावना लगता है। ये एक बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, ये प्रभाव तुरंत नहीं दिखते और हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में जब शरीर का लुब्रिकेशन कम होता है तो कई दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कि पाचन के लिए भी स्नेहन जरूरी है, तो गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। शरीर में रूखापन बढ़ने से गठिया जैसे वात रोग से उठा सकते हैं। शरीर का लचीलापन कम हो सकता है। और तो और स्रोत बताते हैं कि नर्वस सिस्टम को भी लुब्रिकेशन चाहिए, जिसकी कमी से थकान, अनिद्रा, याददाश्त में कमी और यहाँ तक कि डिप्रेशन की संभावना भी बढ़ सकती है। बाप रे, मतलब हम एक समस्या को दबाने के लिए शायद अनजाने में कई और समस्याओं को न्योता दे रहे हैं। संभावना तो है। तो अगर जीवन भर दवा नहीं लेनी तो रास्ता क्या है? आयुर्वेद का कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का क्या स्थायी समाधान सुझाता है? आयुर्वेद का सिद्धांत बहुत सीधा है। पत्तों पर पानी मत डालो, जड़ को सींचो। जड़ को सींचो? जी। समस्या की जड़ है मंद अग्नि और शरीर में बढ़ा हुआ जल और पृथ्वी तत्व। तो समाधान है अग्नि को फिर से प्रज्वलित करना और शरीर में आकाश, वायु और अग्नि तत्व को बढ़ाना। सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। इसे करने के व्यवहारिक रोजमर्रा के उपाय क्या हैं? स्रोत में कुछ आसान उपाय दिए गए हैं। हाँ, बिल्कुल करने योग्य उपाय हैं। सबसे पहले बात करते हैं आहार की। ठीक है।
कुछ समय के लिए उपवास करना ताकि पाचन तंत्र को आराम मिले और जमा हुआ आम पच सके। ओके, फास्टिंग। जी, भोजन में लहसुन, अदरक, हल्दी, काली मिर्च जैसे गरम और पाचन बढ़ाने वाले मसालों का प्रयोग करें। गेहूं जैसे भारी अनाज की जगह कुछ समय के लिए बाजरा, मक्का, रागी जैसे रूखे और हल्के अनाज का सेवन करें। ये आजकल सुपर फूड भी माने जाते हैं। बिल्कुल, और जाहिर है घी, तेल और मीठी चीजों का सेवन कम करना होगा क्योंकि ये आम को बढ़ाते हैं। और जीवन शैली में क्या बदलाव करने की सलाह दी गई है? जीवन शैली में सबसे जरूरी है शारीरिक श्रम। पैदल चलना, योग, प्राणायाम, कुछ भी जो शरीर में गर्मी और गति पैदा करें। अच्छा। इससे आम को पिघलने में मदद मिलती है। और एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार नियम है, हमेशा गुनगुना पानी घूंट घूंट करके पीना। गुनगुना पानी? जी, ये पाचन अग्नि को मजबूत रखने का सबसे आसान तरीका है। स्रोत में नीम, गिलोय, तुलसी, सहजन और कड़ी पत्ती जैसी कड़वी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने की भी सलाह दी गई है। अच्छा, ये खून को साफ करने और आम को शरीर से निकालने में मदद करती हैं। एक मिनट, यहाँ एक कंफ्यूजन है और ये हमारे श्रोता का एक सवाल भी है। पूछिए। आपने पहले कहा कि घी तेल कम करें और अब स्रोत में घी के फायदे की भी बात की गई है। एक तरफ घी को विलेन बताया जा रहा है, दूसरी तरफ हीरो। ये विरोधाभास क्यों? ये बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है और इसका जवाब सही तरीके में छिपा है। सही तरीके में? जी, आयुर्वेद जिस घी की बात करता है वो पारंपरिक तरीके से बनाया गया घी है। यानी पहले दूध से दही जमाया, फिर दही को मथकर मक्खन निकाला और फिर उस मक्खन को धीमी आंच पर गर्म करके घी बनाया। अच्छा, वो फर्मेंटेड प्रक्रिया वाला घी? बिल्कुल। ये शुद्ध घी जब शरीर में जाता है तो ये हमारी सफाई गाड़ी यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाता है। और जब आपकी सफाई टीम मजबूत होगी तो वो सड़कों पर पड़े कचरे यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल LDL को अपने आप साफ कर देगी। और जो बाजार वाला घी है? इसके विपरीत जो घी आजकल बाजार में मिलता है या कच्ची मलाई से सीधे बना दिया जाता है, वो शरीर में जाकर आम को बढ़ा सकता है और समस्या पैदा कर सकता है। वाह, मतलब मेरी नानी दादी जो कहती थीं कि घर का बना बिलोया हुआ घी ही असली होता है, वो बात आयुर्वेदिक विज्ञान के हिसाब से बिल्कुल सही थी। बिल्कुल। ये तो एक बहुत बड़ा मिथ बस्टर है ना? ज्ञान इसी को कहते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या असल में कोलेस्ट्रॉल की है ही नहीं। ये हमारी बिगड़ी हुई जीवन शैली, हमारी कमजोर पाचन अग्नि और उससे पैदा होने वाले आम की कहानी है। जी। समाधान लक्षणों को दवाओं से दबाने में नहीं, बल्कि शरीर को भीतर से संतुलित करने के ज्ञान में है। बिल्कुल। स्रोत का निष्कर्ष भी यही कहता है कि हमारा पहला प्रयास अपने अंदर की प्रकृति को साफ रखने का होना चाहिए। यदि बताए गए इन सरल नियमों का भी पालन कर लिया जाए तो ये जो इतनी बड़ी और डरावनी दिखने वाली समस्या है, इससे आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि असली रोग अज्ञानता है। तो आज की इस चर्चा के बाद अपने स्वास्थ्य के बारे में ऐसी कौन सी एक अज्ञानता है जिसे हमारे श्रोता अब ज्ञान में बदलना चाहेंगे? ये सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। और बस एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात, ये चर्चा आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित थी। जी। और इसका मकसद सिर्फ जागरूकता और ज्ञान साझा करना है। इसे किसी भी तरह की मेडिकल सलाह बिल्कुल न समझें। हम किसी भी चिकित्सा पद्धति का प्रचार या विरोध नहीं करते। सही है। अपनी सेहत से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले कृपया किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल से जरूर बात करें और अपने विवेक का इस्तेमाल करें। किसी भी अप्रिय घटना के लिए ये मंच उत्तरदायी नहीं होगा।